भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यताम समवेतान कुरु नीति। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज तीन रूल्स ऐसे होने वाले हैं जो आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन टैग के 3 रूल्स, ये क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 है। उम्मीद है पार्ट 1 आपने देखा होगा, और अगर पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लीजिए। इतना आपको करना पड़ेगा, नहीं आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए 3 रूल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। और पहले ये 3 रूल्स देखिए, क्वेश्चन टैग में एक चीज है, अगर आपने लास्ट रूल नहीं देखा तो क्वेश्चन टैग फिर इनकम्प्लीट माना जाएगा। बिना लास्ट रूल पढ़े क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो ही नहीं सकता, चाहे आप जितना भी मेहनत कर लें, चाहे आप जैसे भी पढ़ लें। एक रूल लास्ट में, जैसे ये 2 रूल्स तो लिखे हुए हैं, मैं बता रहा हूं अभी क्या है, पर ये 2 रूल्स तो लिखे हुए हैं, इनके बाद एक रूल और आएगा जिससे आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा, और ये आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन टैग है। चलिए देखते हैं क्या है। कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नोट करिएगा। अच्छा, एक बार मैं रिकैप करवा दूं क्या? मान लीजिए आप नए हैं, थोड़ा बहुत पहले से आपको आता है और आपने क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 नहीं देखा, तो मैं जल्दी से रिकैप करवाए दे रहा हूं, तो आपको वो रिमाइंड हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार में याद आ सकता है। चलिए देखता हूं, मैं करवा रहा हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए क्या था, क्वेश्चन टैग अगर अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाया जाता है, और अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाया जाता है। ये बात तो आपको मालूम है, ठीक है। देखिए आई एम से शुरू होने सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आर एंड आई होता है, लेकिन आई एम नॉट, याद करिए, आई एम नॉट एम आई हो जाता है, फिर आर आई नहीं होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। फिर क्या था, और क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, हाँ, अगर सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग विल यू या वॉन्ट यू होता है। लेकिन क्या था, लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव हो जाए, जैसे डोंट प्ले क्रिकेट, है ना, तो अगर जैसे है ना बोल दिया ना, यही चीज तो आप सीख रहे हैं। डोंट मतलब इंपरेटिव का निगेटिव हो जाए तो फिर विल यू वॉन्ट यू नहीं होता, फिर केवल विल यू ही होता है, वॉन्ट यू नहीं होता। और क्या था, लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग शैल वी होता है, और लेट अस नॉट ये आ जाए फिर भी क्या होता था, शैल वी ही होता था। लेकिन क्या था, लेकिन ये था कि अगर लेट हिम, लेट देम, लेट हर, लेट मी, अगर ये आ जाए मतलब लेट अस के अलावा, तो क्वेश्चन टैग क्या होता था उस टाइम पे, याद करिए, विल यू होता था, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए जल्दी से आ जाते हैं इसमें। देखिए कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, मतलब थिंग में कुछ भी आ जाए। देखिए लास्ट में थिंग, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है, इट, ठीक है। एक सेंटेंस से आप समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए एवरीथिंग इज फाइन, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, ध्यान समझिएगा। सेंटेंस कैसा है, पहले ये देखिए, अफर्मेटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनने वाला है, निगेटिव, मतलब इजेंट, ठीक है, इजेंट। अब एवरीथिंग नहीं लिखना है, एवरीथिंग का सब्जेक्ट देखिए यहां पे क्या होता है, इट, तो इजेंट इट। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देखिए जल्दी से, नथिंग इज फाइन। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं भी दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर इंस्टा में आप हमें डीएम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे कन्वर्जेशन भी कर सकता हूं, ठीक है। नथिंग इज फाइन, इसका क्या बनाएंगे आप, इजेंट इट, ऐसे बनाएंगे क्या, जैसे इसका इजेंट, फिर एवरीथिंग का सब्जेक्ट क्या था, इट। अच्छा, पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बात बता रहा हूं आपको, इसलिए पार्ट 1 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहिएगा समझ में कुछ नहीं आया, फिर मेरा दोष मत दीजिएगा, नहीं मेरा दोष देंगे ना, मैं मोबाइल से निकल के मारूंगा। हाँ ध्यान रखिए ये बात। वो मैं शुरू में आया था तो मुझे डर लगता था ऐसे कैमरे में बोलने में, लेकिन अब डर मेरा दूर हो गया, मोबाइल से निकलूंगा और हाँ तो समझ जाना। इसलिए कहता हूँ, हाँ वीडियो को लाइक कर दो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, करना पड़ेगा। अरे करोगे कैसे नहीं यार, देखना लास्ट तक में। 3 ये मैं बताता हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। देखो 2 रूल्स हैं, एक रूल्स मैं और बताऊंगा, 3 रूल्स जैसे कंप्लीट होंगे मैं 15 एग्जांपल्स के साथ आ जाऊंगा इसी वीडियो में।
अगली वीडियो को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग आज कंप्लीट। तो जो 15 एग्जाम्पल्स मैं लाऊंगा ना, उसमें देखना तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो थोड़ा बहुत, मान लो, वैसे मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए, पर मान लो मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी अगर मान लो कम अच्छा समझा पाया तो क्या करोगे, लास्ट में वेट करो। 15 एग्जाम्पल्स में गारंटी आएगा ही आएगा, चैलेंज है, ठीक है। चलो, अब नथिंग इज फाइन, इसका क्या बनाए थे भाई, इजंट इट, इजंट इट, एवरीथिंग का सब्जेक्ट इट, नथिंग का अब कहोगे इट, ठीक है, थिंग वालों का इट ही होता है, तो इजंट इट ये गलत है। अब ये क्या गलत है देखो, मैं अभी तो ये बात नहीं बताऊंगा, मैंने बोला लास्ट वाला जो रूल है वो पढ़े बिना क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो लास्ट वाले का थोड़ा तुम वेट कर लो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। एक चीज और देखो भाई, लास्ट में मैं जैसे सारे रूल्स कंप्लीट होने के बाद मैं ये बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे आता है और आंसर लिखना कैसे है। पता तो देखो स्टूडेंट्स को पता रहता है कि एवरीथिंग इज फाइन का होगा इजंट इट, पर पता ही नहीं कि लिखना कैसे है आंसर में। क्या डायरेक्ट बस इजंट इट लिख दो? नहीं, मैं बताऊंगा सेंटेंस क्वेश्चन कैसे आएगा और आंसर तुम्हें कैसे लिखना है, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन, तो कांट सेंटेंस अफर्मेटिव है, कांट एनीथिंग का इट, ठीक है। तो देखो इसमें मेन चीज क्या है, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो थिंग वाले हैं, थिंग वाले ऐसा सोच लो, समथिंग, थिंग आया, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, जो भी है थिंग वाले, उनका सब्जेक्ट इट, बस यही याद रखना है भाई, ठीक है। और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग चलाना ही नहीं है, दिमाग तो वैसे भी नहीं है, चलाओगे कैसे? हाँ, अरे मजाक कर रहा हूं, नाराज यार, नाराज पड़ जाते हैं यार इतने में, ठीक है। देखो समवन, दूसरा रूल कहता है हमारा समवन, कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन रहे, नो वन रहे, नन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इनमें से कुछ भी अगर सब्जेक्ट रहता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट माना जाता है दे, ठीक। अब देखो इसको, जैसे इसको याद करने का तरीका था कि थिंग वालों का इट, ऐसे इसमें तुम क्या कर सकते हो कि वन वालों का देखो, वन देखो, सम वन, नो वन, नन, इसमें भी देखो लास्ट में एक तरह से देखा जाए तो वन है, ओ एन ई है कि नहीं है ना, एनी वन, एवरी वन, देखो वन, सम, अच्छा वन वालों का और बडी वालों का, देखो सम बडी, एनी बडी, नो बडी, देखो बडी, एवरीबडी। तो जो वन वाले हैं और जो बडी वाले हैं, इनका सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होता है, मतलब थिंग वालों का सब्जेक्ट इट और वन वालों का और बडी वालों का सब्जेक्ट दे होता है। चलो एग्जांपल में देख लो, दिक्कत है तो चलो देखो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। देखते हैं, ये सेंटेंस देखना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलता हूं आज की क्लास तो मान लो भाई तुम कंपटीशन की प्रिपरेशन करने आ गए, वैसे मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन करवा नहीं रहा, पर ऐसी क्लास ये करोगे क्या, बहुत स्टैंडर्ड है, हाई लेवल का है, स्टैंडर्ड है। देखो इसका समवन इज कमिंग, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो इजंट, क्यों, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, ठीक है, हाँ निगेटिव तो है नहीं सेंटेंस, तो यहां नॉट आएगा, ठीक है। इजंट हुआ, अब समवन का सब्जेक्ट क्या माना जाता है, देखो दे, तो क्या हो जाएगा, इजंट दे बना। अब ये हो गया गलत, चिंता मत करो भाई, ये जो मैंने गलत का ये क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, मैं इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा, अभी टेंशन वाली बात नहीं है, पहले तीसरा रूल होने दो, ये दूसरे में पहुंच चुका हूं मैं। इजेंट दे, अब लगेगा भाई मैंने तो सही बनाया यार, फिर ये इजेंट दे ये गलत कैसे हो गया, इजेंट दे सही तो बनाया है, तो देखो गलत क्या हो गया, बात को समझना। समवन है सिंगुलर, देखते चलना, जब समवन सिंगुलर है तो इज लगा है, ठीक है। अच्छा टेंस तो सीखे होगे, नहीं सीखे हो अब मेरे चैनल में आ गए हो, प्लेलिस्ट में जाओ पढ़ो आराम से टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे यार बोल दिया, डोंट फेयर, अतुल सर इज हियर। देखो तो अब सिंगुलर है तो इज लगा, लेकिन दे क्या हो गया, प्लूरल, और दे के साथ इज नहीं लगता, देखो कितना दिमाग लगाना पड़ा। तो दे के साथ अब क्या लगाना पड़ेगा भाई, इज नहीं, आर, इसको हटाओ और इसको बनाओ आर एंड दे। कुछ समझ आया, मतलब ये है
कि इधर तो ये सिंगुलर था, इसकी वजह से इज आ गया, पर इजेंट दे कर दोगे तो दे के साथ तो इज लगता ही नहीं, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ चलो और देख लो, एवरीवन, मान लो एक सेंटेंस और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एवरीवन वाज प्रेजेंट, एवरीवन वाज प्रेजेंट, इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना है, बात को समझना, देखते चलना। चलो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, मतलब वाजंट, ठीक है, वाजंट निगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, वाजंट, फिर एवरीवन का सब्जेक्ट, वन वालों का अभी भी बताया, दे, तो वाजंट दे, अब दे के साथ वाज आता है, नहीं आता, क्या आता है, वर, वाज को हटाओ, तो ये तुम्हें, ये जो मैं हटा रहा हूं ये तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख के फिर मिटा रहा हूं, लेकिन तुमको डायरेक्ट वरेंट लिखना पड़ेगा, तो वाजंट ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, वरेंट दे, कुछ समझ आया, तो क्या बना, एवरीवन वाज प्रेजेंट का क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, वरेंट दे, ठीक है। चलो एक और देखो, नो वन इज हियर, क्या बनेगा, इजेंट, अब इजेंट, अब नो वन का दे, तो दे के साथ तो इज लगता नहीं, चलो मतलब आरेंट, क्या बनने वाला है, दे। अब देखो भाई ये भी गलत है, तुम कहोगे क्या बात है यार सर, आज गलत गलत पढ़ा रहे हैं, देखो बात ये है, एक सेंटेंस ये गलत हुआ था अभी, समझना हो, एक सेंटेंस ये गलत हो गया, अब ये दोनों का कारण क्या है कि ये दोनों सेंटेंस हमने तो सही बनाया, अकॉर्डिंग टू रूल बनाया, जो रूल कहता है उसके हिसाब से बनाया, फिर भी ये गलत कैसे हो गए। देखो मैं स्टार्टिंग में वीडियो को बोला था कि क्वेश्चन टैग ऐसा टॉपिक है कि अगर आप लास्ट वाला पॉइंट नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन टैग इम्पॉसिबल है कि आप कंप्लीट कर लें बिना लास्ट वाले पॉइंट पढ़े, मतलब गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो वो चांसेस यहाँ पे देखो गलत हो ही गया, यहाँ भी गलत हो ही गया, तो इन दोनों को अब हम क्लियर करने जा रहे हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, अपने तीसरे रूल से। तो आओ देखते हैं तीसरा रूल क्या है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, देखिए कभी भी, अब ध्यान रखिए वो दोनों सेंटेंसेस गलत क्यों हो गए थे, हम उस मुद्दे पर आ चुके हैं। कभी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में नॉट नहीं आता नॉट सेंटेंस में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी वजह से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। कुछ समझ आया नहीं, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं सही से। देखिए ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सामने आपके, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर सेंटेंस में ये आ गए तो सेंटेंस को ये नेगेटिव बना देंगे, और जब सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा तो टैग कैसा बनने वाला है, फिर अफर्मेटिव बनने वाला है ना। हाँ बिल्कुल सही, देखिए नॉट नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स ही ऐसे हैं। देखिए सेंटेंस क्या था, एक था नथिंग इज फाइन, ये सेंटेंस था एक जो गलत हुआ था, मतलब गलत हुआ था, मतलब हमारे सारा रूल हमने अप्लाई किया उसके बावजूद भी गलत हो गया, यही था ना। हाँ अब देखते हैं, आ चुके हैं हम उस पर, नो वन इज हियर, यही दोनों सेंटेंस थे, ठीक है। देखिए नथिंग इज फाइन, अब इसका हमें टैग बनाना है। चलिए टैग कैसा बनेगा पहले ये बताइए आप, अफर्मेटिव बनने वाला है कि नेगेटिव बनने वाला है, कैसा बनाया जाए। पहले देखिए इसमें नथिंग है, एक बार मैं इसको पढ़े दे रहा हूं, सेंटेंस में कभी भी नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, नथिंग आ जाए, तो नथिंग तो यहां पे आ रहा है ना, नो वन आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, रेयरली आ जाए, नोबडी आ जाए, नन आ जाए, और नो वन, हाँ यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में कभी भी आ जाते हैं तो सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। अब जब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, बिना नॉट के नेगेटिव हो जाएगा, अब जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो टैग कैसा बनने वाला है, अफर्मेटिव बनने वाला है। अब जब अफर्मेटिव बनेगा मतलब इजेंट नहीं, हम लोग क्या किए थे इसके पहले, इजेंट इट कर लिए थे ना, तो इज, अब नथिंग का सब्जेक्ट इट, थिंग वालों का इट याद करो। हाँ नो वन इज हियर, अब देखो इसको क्या बनाना है भाई। अच्छा सेंटेंस कैसा है, अब कहो सेंटेंस निगेटिव है, क्योंकि नो वन आ गया, नो वन आ गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, और जब नेगेटिव हो गया तो टैग कैसा बनने वाला है, अफर्मेटिव बनने वाला है, यानी पॉजिटिव बनने वाला है, ऐसा भी कह सकते हो। मतलब नो वन का सब्जेक्ट पहले बताओ, दे, वन वालों का और बड़ी वालों का दे होता है, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, अब इज नहीं लिखना इधर भाई, आर लिख लो,
अब इस बार ये लिख कर मैं मिटाने वाला काम नहीं कर रहा। आर, अब आरेंट नहीं, क्यों? क्योंकि नॉट यहाँ पे है, मतलब नॉट छिपा हुआ है एक तरह से। ये वर्ड्स आएंगे तो नॉट रहेगा, तो यहाँ पे अब नॉट नहीं आएगा, तो आर दे बन गया। तो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। पहले तो ये भी देखना है कि सेंटेंस निगेटिव तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वर्ड्स इनमें से आ गया हो, ये भी ध्यान देना पड़ता है। फिर ये भी ध्यान देना पड़ता है कि दे के साथ इधर इज ना लगा देना कहीं गलती से, क्योंकि इज है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जाने बिना बताओ कि अभी तक जैसे मैं बोला था कि जो लास्ट पॉइंट है उसको अगर आपने नहीं सीखा तो मतलब क्वेश्चन टैग आपसे आ ही नहीं सकता। सही बोला था ना? अब बताओ जब ये ना जानते तुम कह देते सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। जैसे एक सेंटेंस और देखो, ही सेल्डम कम्स हियर। ही सेल्डम कम्स हियर मतलब, अच्छा सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, बता दो क्या इसका मतलब? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, देखते चलिएगा ध्यान से। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, मतलब इतना कम कि लगभग ना के बराबर। जैसे ही सेल्डम कम्स हियर, वह यहाँ कभी कभी आता है, कभी कभी मतलब लगभग लगभग नहीं आता। इसी वजह से सेंटेंस कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। इतना कम आता है कि सेंटेंस ये नकार दिया, मना कर दिया कि आता ही नहीं है। फ्यू बहुत कम, लिटिल बहुत कम, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, फिर ये बाद में देखेंगे। पर ये मान के चलिए जैसे फ्यू आ जाए तो सेंटेंस नकारात्मक यानी निगेटिव अर्थ दिखाने लगेगा कि लगभग लगभग। जैसे मैं बोल दूं अगर आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास इतने कम दोस्त हैं कि लगभग लगभग हैं ही नहीं, मना कर दिया कि है ही नहीं, सेंटेंस मना कर रहा है, दोस्त नहीं है इस वजह। ठीक है, जैसे लिटिल थोड़ा मतलब ना के बराबर, नथिंग यानी कुछ नहीं, नो वन कोई नहीं, हार्डली यानी होता है बहुत ही कठिनाई से। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आई कैन हार्डली सी यू, मतलब मैं बहुत ही कठिनाई से तुम्हें देख पा रहा हूं, मतलब मैं लगभग लगभग तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं। सेंटेंस कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। स्कार्सली यानी होता है कभी कभार, इसका भी मतलब वही है। जैसे ये सेल्डम, रेयरली यदा कदा वही है, कभी कभार, ये सब लगभग लगभग ये सेम है। नोबडी कोई नहीं, नन कोई नहीं, यहाँ नो वन कोई नहीं, ये तीन भी लगभग लगभग सेम है, इनमें भी डिफरेंस नहीं है। इन तीनों का ही हिंदी मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसी वजह से ये सेंटेंस कैसा, ये जो वर्ड्स हैं ये जब आ जाते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो ही सेल्डम कम्स हियर, वह यहाँ कभी कभी आता है, इतना कम आता है कि लगभग लगभग नहीं आता है। तो अब इसका क्वेश्चन तक क्या बनेगा? देखिए सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। सेल्डम आ गया, सेंटेंस निगेटिव हो गया, इनमें से कुछ भी आ जाएगा निगेटिव, मतलब कैसा बनने वाला है? अफर्मेटिव बनने वाला है। अब देखिए किस टेंस का है ये? किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए ही के साथ एस लगा है, क्या बनेगा? डज ही बन गया। डजंट नहीं करना है क्योंकि नॉट आ चुका है, भले नॉट नहीं दिख रहा है पर आपको मान के चलना है कि नॉट ये नॉट ही है, नॉट का ही दूसरा रूप मान लीजिए भाई। ठीक है, जैसे तो ये देखिए नो वन इज हियर, सेंटेंस कैसा था? नो वन निगेटिव था, कोई नहीं, यहां कोई नहीं है, ऐसे ये बन गया था। उम्मीद है ये बात अब आपको समझ आ ही गई होगी लगभग लगभग कि ये आने से, ये वर्ड्स आने से सेंटेंस निगेटिव कैसे हो जाता है, और जब सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो फिर टैग कैसा बनता है? अफर्मेटिव बन जाता है। अब देखिए, अब मैं 15 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं बिना मजाक किए। देखिए अब मजाक से हट के थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, और उन 15 सेंटेंसेस को अगर आपने बना लिया तो मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन टैग आने लगा। ठीक है, आइए जल्दी से हम उन 15 सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए पहले तो वीडियो को रोक कर ये जो 15 सेंटेंसेस लिखे हैं इनको आप खुद ट्राई कीजिए। अगर ये 15 सेंटेंसेस आपसे आने लगा, मतलब अगर आपने 15 सेंटेंसेस का जो क्वेश्चन टैग आपने बनाया अगर वो सही निकला, मतलब क्वेश्चन टैग आपका कंप्लीट, तो पहले रोक लीजिए, पहले चेक कर लीजिए। गलत है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आदमी सीखता है, पर पहले रोक लीजिए और इसको बना डालिए खुद से। चलिए मैं अब बनाता हूँ। ठीक है, देखिए आई डोंट नो एनीथिंग, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, डोंट, मतलब टैग कैसा बनने वाला है? अफर्मेटिव बनने वाला है। डू, सब्जेक्ट क्या है? आई, डू आई। अच्छा, यहाँ पे एनीथिंग का सब्जेक्ट आप इट ना मान के चलिएगा कि आप डू इट कर दें या डज इट, ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ नहीं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है एनीथिंग विल हैपन, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा?
वोंट, ठीक है। सेंटेंस का टैग कैसा बनने वाला है, नेगेटिव बनने वाला है। तो वोंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होगा। और एनीथिंग, सब्जेक्ट एनीथिंग, यानी थिंग वालों का क्या होता है, इट, वोंट इट, ठीक है। आई एम ईटिंग, पता है आपको आई एम से शुरू होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आरंट आई होता है, ठीक है। ही नेवर वेंट देयर, ध्यान दीजिए, ही नेवर वेंट देयर, सेंटेंस कैसा है, ही नेवर वेंट देयर। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, नेवर, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है टैग कैसा बनने वाला है, अफर्मेटिव। डिड, पास्ट इंडेफिनिट, डिड फिर ही, ठीक है, डिड ही। नथिंग इज मिसिंग, अब देखिए इसको, सेंटेंस कैसा है, नथिंग, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। टैग कैसा बनने वाला है, अफर्मेटिव। इज इट, नथिंग का सब्जेक्ट इट, थिंग वालों का इट। जैसे देखिए यहाँ पे एनीथिंग, थिंग वालों का इट, ऐसी नथिंग, थिंग वालों का इट। इजंट इट नहीं करना है क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, अब यहाँ नॉट नहीं आएगा। नो वन इज गोइंग, कोई नहीं जा रहा, हिंदी मतलब है नो वन इज गोइंग। चलिए सेंटेंस फिर से देखिए कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब टैग कैसा बनने वाला है, अफर्मेटिव बनने वाला है। मतलब क्या बनेगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इज दे, नो वन, वन वालों का और बडी वालों का क्या होता है, दे होता है। तो क्या बनेगा, इजंट दे, इज दे, सॉरी इज दे। अब इज दे, तो इज दे, दे के साथ तो इज तो आता नहीं, क्या बनने वाला है, आर दे, दे के साथ आर लगेगा। अब आई नो फ्यू पीपल, इसका बनाते हैं, आई नो फ्यू पीपल। सेंटेंस कैसा है, देखिए यहाँ पे फ्यू आ गया, उस लिस्ट को आप याद कर लीजिए कि हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नथिंग, नो वन, नन, नोबडी, ये सब जब आ जाए, फ्यू, लिटिल, नेवर, तो सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव। उसको आप रट्टा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्यू आ गया, सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया टैग कैसा बनने वाला है, अफर्मेटिव बनने वाला है। मतलब ये देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब ऐसे किसमें आता है, एस नहीं लगा, आई सब्जेक्ट है इसलिए नहीं लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज, मतलब डोंट नहीं, क्योंकि यहाँ नॉट आ चुका है, इसको हम नॉट मान के चलते हैं। तो डू आई बन गया, डू आई। लेट हिम कम, याद होगा आपको, लेट हिम, लेट अस, शैल वी, लेकिन लेट हिम, लेट देम, लेट यू, लेट मी, लेट हर, है ना। तो इनका क्या होता था, विल यू, ठीक है। तो लेट हिम, विल यू, ठीक है। लेट्स ईट आ गया, लेट्स ईट मैंगोज, तो लेट्स आ गया, तो लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग शैल बी, यही तो अभी डिस्कस हो रहा था, शैल बी, ठीक है। डोंट प्ले विथ हिम, डोंट, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, नेगेटिव है। पहली वीडियो में, पहले पार्ट में मैंने सब कराया हुआ है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव मतलब क्या बनने वाला है, विल यू। अगर मान लीजिए यहाँ पे डोंट ना होता तो विल यू भी बन सकता था और वोंट यू भी बन सकता था, आपको याद होगा। कम हियर, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे आ गया, मैंने कहा था डोंट ना होता, यहाँ डोंट नहीं है, तो अब चाहे आप विल यू बना दीजिए चाहे वोंट यू बना दीजिए, दोनों सही है। तो विल यू या कि वोंट यू, चलिए हम बना देते हैं क्या, विल यू, दोनों जगह काम करेगा विल यू। मतलब अगर डोंट आ जाए तो भी काम करेगा विल यू, डोंट कम हियर तो भी विल यू काम करने वाला है, और डोंट ना आए जैसे कम हियर बस आ गया तो भी विल यू ही काम करने वाला है, ठीक है। समबडी वाज हियर, मतलब कोई यहाँ पे था। चलिए बनाते हैं, अब ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, समबडी वाज हियर। सेंटेंस कैसा है पहले ये बताइए, नहीं नेगेटिव नहीं है, गलत सोच रहे हैं आप, अफर्मेटिव है समबडी, क्योंकि नोबडी होता तब नेगेटिव। हाँ वो लिस्ट ध्यान रखिए, मैं बोला हूँ ना, लिस्ट याद कर लीजिए। तो समबडी सेंटेंस अफर्मेटिव ही है, टैग कैसा बनने वाला है, निगेटिव बनने वाला है। और जब टैग निगेटिव बनने वाला है मतलब वाजेंट, ध्यान दीजिए वाजेंट, समबडी का सब्जेक्ट दे, बडी वालों का और वन वालों का दे होता है, तो वाजेंट दे। अब दे के साथ तो वाज आता नहीं भाई, तो वाज को बनाइए वर, मतलब वरेंट दे। हाँ ऐसा बना, क्या बना फाइनली, वरेंट दे, ठीक है। समबडी का सब्जेक्ट दे। क्या सेंटेंस है देखिए, ही रेयरली वेंट देयर, पहला काम तो हमारा यही। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस रेयरली, समझ गए, सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब टैग अफर्मेटिव बनने वाला है। तो अफर्मेटिव बनेगा मतलब डिड, डिडेंट नहीं, डिड और ही,
सब्जेक्ट ही, एच स्मॉल हो जाएगा, डिड ही। अच्छा डिड क्यों? देखिए पास्ट इंडेफिनिट, वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है, तो डिडेंट ना होके डिड ही हो गया। चलिए 14 नंबर देखिए, ही नोज नोबडी, मतलब वह किसी को नहीं जानता है, हिंदी मतलब है वह किसी को नहीं जानता है, ही नोज नोबडी। बनाते हैं सेंटेंस कैसे है पहले बताइए, नेगेटिव कि अफर्मेटिव? सेंटेंस नेगेटिव है, नोबडी लगा हुआ है, मतलब टैग अफर्मेटिव बनने वाला है। चलिए अफर्मेटिव मतलब डज, सब्जेक्ट ही, दे मत करिएगा, डज ही, ये सब्जेक्ट। मतलब आप नोबडी देख के ये कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपको कि बडी वालों का तो दे होता है, तो बडी वालों का और वन वालों का सब्जेक्ट दे होता है, बात सही है, लेकिन जब वो सब्जेक्ट में रहे तब तो होगा। जैसे यहां पे देखिए आई डोंट नो एनीथिंग, अब थिंक वालों का तो इट होता है, मालूम है आपको, तो थिंक जब सब्जेक्ट में रहेगा तब तो इट होगा, लेकिन ये थिंक तो इधर है, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से मतलब होता है, हमें तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डज, इसमें लिखा नहीं है पर प्रेजेंट इंडेफिनिट डज और सब्जेक्ट से मतलब है, तो नोबडी से मतलब ही नहीं, बस नोबडी से सेंटेंस में यही मतलब है कि नेगेटिव हो गया सेंटेंस, डज ही। ठीक, राम एंड श्याम विल बी देयर सून, इसका हमें बनाना है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, मतलब टैग कैसा बनने वाला है? नेगेटिव बनने वाला है, यानी वोंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, तो वोंट राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम नहीं लिखना है सब्जेक्ट में, प्लूरल है यानी सब्जेक्ट दे, तो क्या बना टैग इसका? वोंट दे। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक सेंटेंस, बस थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, वीडियो एकदम लास्ट में ही चल रही है। एक सेंटेंस में ये बता रहा हूं आपको, एक सेंटेंस के माध्यम से कि पेपर में कैसे आता है, एग्जाम में कैसे आएगा और आंसर आपको कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं। देखिए सेंटेंस क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे कोई भी सेंटेंस, ही इज गोइंग, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, ही इज गोइंग ऐड अ क्वेश्चन टैग। अब आपको ऐसे नहीं लिख देना है इजंट ही, ये तो आपको मालूम हो गया कि इजंट ही आंसर होगा, पर आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आंसर इजंट ही। देखिए आंसर कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन आपको डू एज डायरेक्टेड में आता है, तो आंसर में क्या लिखिएगा? पहले तो पूरा सेंटेंस लिखिए, पहले पूरा सेंटेंस, ध्यान रखिएगा पूरा सेंटेंस पहले लिखना है। ही इज गोइंग, जो सेंटेंस है वही सेंटेंस आप लिख दीजिए, फिर कॉमा, अब इसका जो क्वेश्चन टैग हो वही लिख दीजिए, तो इजंट ही बन गया। देखिए क्वेश्चन पूछ ही रहा था ऐड अ क्वेश्चन टैग, मतलब इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, जोड़ना है, तो हमने वो लिखा और उसमें क्वेश्चन टैग जोड़ दिया, बस यही हमें करना था। चलिए अब सीरियस बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव फन।